यह कहानी है दिल्ली के मालचा महल की, जहां दिल्ली के पश्चिम विहार से आए 5 दोस्त सृष्टि, राघव, वैभव, आदित्य और पीयूष कॉलेज की छुट्टियों में घूमने निकले थे। घूमते घूमते ये लोग मालचा महल पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों न आज रात यहीं नाइट कैंप लगाया जाए। वैसे तो वहां जाना अनुमति के बिना मना है, लेकिन ये लोग जैसे तैसे करके वहां पहुंच गए। 29 मार्च 2018 की वह रात, जिसे ये लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं, उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई। आज भी जब उस रात की याद आती है तो उनकी नींद उड़ जाती है। यह सब तब शुरू हुआ जब उन लोगों ने वह रात मालचा महल में गुजारने का फैसला किया और एक ऐसी गलती कर दी जो आज तक उनके अतीत के गहरे पन्नों में दर्ज है। सृष्टि बताती है कि जब वे लोग वहां मस्ती कर रहे थे तो अचानक उन्हें अपने आसपास एक अजीब सी बदबू महसूस होने लगी, जो किसी भी तरह से दूर नहीं हो रही थी। फिर धीरे धीरे पीयूष की तबीयत बिगड़ने लगी, उसे उल्टियां होने लगीं और वह बहुत कमजोर महसूस करने लगा। सभी दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि अब वापस घर लौट जाना चाहिए, लेकिन शायद ये किसी और की मर्जी में नहीं था। वही हुआ जो वहां मौजूद किसी रूहानी ताकत ने चाहा। उनकी गाड़ी अचानक खराब हो गई। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। राघव और वैभव ने सृष्टि और आदित्य से कहा कि वे पीयूष के साथ वहीं रहें और वे दोनों मदद लाने के लिए रास्ते पर निकल पड़े। लेकिन शायद वे नहीं जानते थे कि यह उनका सबसे बड़ा फैसला बन जाएगा या सबसे बड़ी भूल। वे लोग रास्ते में आधे ही पहुंचे थे कि उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। डर के मारे उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। फिर किसी ने पीछे से उन्हें नाम लेकर पुकारना शुरू किया। राघव को अपनी माँ की बात याद आ गई, अगर सुनसान जगहों पर कोई तुम्हें पुकारे तो कभी पीछे मत मुड़ना। इसलिए दोनों बिना पीछे देखे तेजी से आगे बढ़ते गए, लेकिन आवाजें बार बार आती रहीं। आगे बढ़ते बढ़ते अजीब घटनाएं होने लगीं। अचानक वैभव को लगा कि राघव कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वह गायब हो चुका था। राघव उसे ढूंढना चाहता था, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ सकता था क्योंकि पीछे वो था। उस आत्मा की माया में आकर वैभव ने एक ऐसी गलती कर दी जो आज तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। उस आत्मा ने उसके शरीर में वास कर लिया और फिर उसके साथ आए राघव को बेरहमी से बीच जंगल में मार डाला। राघव के शरीर से बाहर निकलते वक्त आत्मा ने वैभव की आंखें छीन ली। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। पूरे वक्त राघव के साथ जो वैभव था वह असली नहीं था, वह आत्मा का बनाया धोखा था। असल में वैभव इसलिए राघव को देख नहीं पा रहा था क्योंकि वह राघव नहीं, एक रूहानी छलावा था। दूसरी तरफ सृष्टि, आदित्य और पीयूष डर से कांप रहे थे। राघव और वैभव को गए 2 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। तभी महल के अंदर से बच्चों के खेलने की आवाजें आने लगीं। जब सृष्टि और आदित्य ने उस दिशा में देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक औरत जिसके चेहरे पर खून के निशान थे और बाल बुरी तरह खुले हुए थे, मुस्कुराते हुए उनकी तरफ घूर रही थी। और जो बच्चों की आवाजें आ रही थीं, वे असल में उन बच्चों की आत्माएं थीं जो अब उन तीनों को घेर रही थीं, क्योंकि अगली बारी उन्हीं की थी। उन बच्चों के हाथों में राघव की लाश थी, जिसका अब इस दुनिया से कोई नाता नहीं बचा था। यह सब देखकर वे तीनों डर के मारे वहां से भागने लगे। उन्होंने कुछ नहीं देखा, बस भागते गए। लेकिन जितनी बार भी भागते वे घूम फिर कर फिर से उसी जगह आ जाते। तभी अचानक सृष्टि का गला किसी ने दबाना शुरू कर दिया। वह तड़पने लगी, उसकी आवाज तक नहीं निकल पा रही थी कि आदित्य को कुछ बता सके। उसे लगा कि शायद अब यही उसकी जिंदगी का अंत है, और फिर वह बेहोश हो गई।
सुबह सृष्टि की आंखें एक सुनसान हाईवे पर खुली। उसके पास गाड़ी में सिर्फ वैभव और आदित्य थे, लेकिन वैभव अब अंधा हो चुका था। आदित्य ने बताया कि रात एक अघोरी बाबा ने उन्हें देख लिया था। उसी की कृपा से वे तीनों बच पाए। उस अघोरी ने सही समय पर पहुंचकर उनकी जान बचा ली थी। सृष्टि ने घबराते हुए पीयूष के बारे में पूछा। आदित्य ने बिना कुछ कहे बस हाईवे के बीच की ओर इशारा किया, जहां पीयूष की लाश पड़ी थी। उसकी मौत कैसे हुई यह आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन 2018 की वह रात आज भी उनकी जिंदगी में एक ऐसा काला सच बनकर जिंदा है। और हॉरर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।